तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 99 पर। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 9th हिंदी ब्रज कोर्स जो 2024-25 का जो न्यू बुक आया हुआ है क्लास 9th हिंदी ब्रज कोर्स का, इसका जो है संपूर्ण सॉल्यूशन शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा A to Z सॉल्यूशन एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF भी मिल जाएगी। तो ध्यान से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इस चैप्टर को जो है, इस बुक को जो है सॉल्व कराना यहाँ पर स्टार्ट करवाते हैं। चलिए गाइस, तो हम यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम आपका वेस्ट किए। तो चलिए गाइस, हम आपका जो है बुक है इसका सॉल्यूशन देना स्टार्ट कराते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम आपका यहाँ पर क्लास 9th हिंदी ब्रज कोर्स का जो न्यू बुक है, चलिए अब इसको हम जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर यहाँ पर पूछा गया है तो सूरज का ब्याह कविता, ठीक है। तो इसको आपको सूरज का ब्याह कविता जो फर्स्ट चैप्टर में आपको पूछी गई है, इस कविता को आपको दोस्तों यहाँ पर उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है, बर के विमल मोर में मोती उषा दोस्तों पिरोने वाली है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से इस कविता को यहाँ पर पढ़ लेना है, फिर इसके बाद हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर आपका सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल यहाँ पर पानी पीकर और खाना खाकर बैठ जाइएगा। आपको पूरा बुक का सॉल्यूशन इसी वीडियो में यहाँ पर मिलने वाला है, बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक। तो वीडियो में बने रहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पहले चैप्टर में जो कार्यपत्रक 1 में यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए, ठीक है। तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को हमें लिखना है। तो कार्यपत्रक 1 में सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर तो अफवाह, जलवासी, विपट, विटान, वंदन, प्रचंड, परेशानी, झटपट, झमेला, अकेला और दोस्तों विहीन, वृद्ध और दोस्तों यहाँ पर खातिर, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो है हमारे यहाँ पर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं। इस कहानी को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आपको ये सारे शब्द यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पर कार्यपत्रक 1 आपका कंप्लीट करवा दिया, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को हमने यहाँ पर लिखवा दिया। अब यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर कार्यपत्रक 2 की तरफ। तो कार्यपत्रक 2 में आपका पूछा गया है, देख सकते हो, अपनी पसंद की एक कविता लिखिए। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम अपनी पसंद की एक कविता लिख देते हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है, देख सकते हो, आप अपनी पसंद की भी कविता लिख सकते हो या फिर मैं जो लिखवा रहा हूँ ये भी आप लोग लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पर लिखना है, एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर और एक चूहा रहता था। एक दिन शेर सो रहा था, चूहा सोते हुए शेर के ऊपर खेलने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पकड़ा और मार डालना चाहा, किंतु चूहे ने माफ़ी मांगकर खुद को बचा लिया, ठीक है। तो ये जो है एक कविता है, तो आप लोग यहाँ पर इसको जो लिख दीजिएगा। तो ये भी आपका कार्यपत्रक 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इस तो कार्यपत्रक 3 में आपका पूछा गया है, देख सकते हो, निम्नलिखित शब्दों में कुछ तत्व और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित हैं, इन्हें चुनकर अलग अलग कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हस, मिट्टी, साग, मोर, ये सारे शब्द जो है यहाँ पर देख सकते हो, कुछ शब्द जो है आपके तत्व हैं और कुछ तत्सम है। तो आपको जो इन शब्दों में से आपको तत्व और तत्सम शब्द यहाँ पर छांट के लिखना है। तो जो तत्व शब्द है वो यहाँ लिखना है और जो तत्सम शब्द है वो यहाँ लिखना है। और यहाँ पर भी आपको तत्व और यहाँ पर तत्सम जो है शब्द यहाँ पर लिखना है। तो चलिए गाइस, हम आपके यहाँ पर तत्व और तत्सम जो है शब्द लिखवाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तत्व में आपको लिखना है मिट्टी, साग, मोर, भीट, झरना, हाथ, ये सारे आपके तत्व शब्द हैं। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ से आपको उठा के लिखना है दोस्तों, ये यहाँ पर दिए गए हुए हैं। तो ये आपके तत्व शब्द हो जाएंगे। अब यहाँ पर तत्सम में आपको लिखना है हष्ट, मृत्तिका, शाक और भित्ति, ठीक है। तो ये जो है आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। और फिर से आपको यहाँ पर तत्व शब्द लिखना है। तो तत्व शब्द में आपको सबसे पहले लिखना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखना है आपको गौरा, सपना, चांद, हिरण, कान और यहाँ पर पार्टी, ये सारे आपके तत्व शब्द हो जाएंगे। और तत्सम शब्द में आपको लिखना है हरिष्ठ, विद और श्रृंखला। तो ये जो है आपके तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये जो है तत्व में आपको तत्व शब्द लिख देना है और तत्सम में आपको तत्सम शब्द यहाँ पर लिख देना है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।
और मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा क्लास 9th हिंदी ब्रज कोर्स का आपको इसी वीडियो में पूरा का पूरा, ठीक है, क्लास 9th हिंदी ब्रज कोर्स का पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। इसके बाद हमारा कार्यपत्रक 4 में पूछा गया है, तो समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो कार्यपत्रक 4 में हमें समान तुक वाले शब्दों को पहचान के लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कहर, तो कहर का हो जाएगा आपका नहर। यहाँ पर जो है शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन्हीं शब्दों को हमें देखकर लिखना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम आपके समान शब्दों को यहाँ पर लिखवाते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना है कहर का नहर, कान का लिखना है मान, रात का बाट, मकान का दुकान, अपना का सपना, साथ का हाथ, ठीक है। इसके आरा का आपको लिखना है नारा, और 8वें में आपको पूछा बढ़िया का लिखना है घटिया, और खिला का लिखना है किला, और छिला का लिखना है दिला, और यहाँ पर सजाएगी का लिखना है गाएगी, और झमेला का अकेला। तो ये जो है आपके तुक पहचानने वाले शब्द भी कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि कार्यपत्रक आपका 4 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर कार्यपत्रक 5वें की तरफ। तो कार्यपत्रक 5वां भी हम जल्दी से आपका कंप्लीट करवा देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को भी ध्यान से ज्वाइन यहाँ पर कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम कार्यपत्रक 5 को भी जल्दी से कंप्लीट करवा देते हैं। तो कार्यपत्रक 5 में पूछा है, तो कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखिए। तो चलिए गाइस, इसका भी आप लोग जल्दी से करेक्ट आंसर देख लीजिएगा। सबसे पहला पूछा गया अफवाह, तो अफवाह का आपको लिख देना है झूठी खबर, और इसको छोड़ देना है दूसरे वाले को। तीसरे में पूछा विमल, तो विमल का कर देना आपको निर्मल, और चौथा पूछा गया ऊषा, ऊषा का कर देना ऊषा का आपको कर देना है सुबह, और सुहाग का कर देना है सौभाग्य, विपट का कर देना है वृक्ष, मंडप का शादी का मंडप, और वितान को आपको छोड़ देना है, और पात पात में कर देना है पत्ता पत्ता, और यहाँ पर वृद्ध को कर देना है बूढ़ा, और 11वें में आपका बंधनवार, तो बंधनवार का कर देना है माला से सजावट, और 12वें में पूछा गया आपका जलचर, तो जलचर में कर देना है आपको जल में रहने वाले, और 13वें में पूछा गया आपका विपद, तो विपद का कर देना है आपको संकट, और 14वें में पूछा गया प्रचर, तो प्रचर का कर देना है आपको भीषण, और खातिर को छोड़ देना है। 16वें में पूछा गया कवारा, तो कवारा का कर देना है आपका करेक्ट आंसर कुंवारा, और ताप का गर्मी, और 18वें में पूछा गया आपका तो वंश विहीन, तो आपको इसका कर देना है संतान ना होना, और 19वें में पूछा है झमेला, तो झमेला का कर देना है झंझट, और घटपट का कर देना है घटपटाना। तो ये सारे जो है आपको इसी प्रकार से इसकी जो है आंसर लिखना है। तो ये जो है आपका कार्यपत्रक 5वां भी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर कार्यपत्रक 6वें की तरफ। तो कार्यपत्रक 6वें में आपका पूछा गया है, देख सकते हो, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक कविता दिखाई दे रही होगी, तो इस कविता को पढ़ कर के हमें सही यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर देने हैं। तो चलिए गाइस, इस कविता को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ रखी है, तो जल्दी से हम आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक अगर वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस कविता में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हो, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहनत, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो आपकी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहसी। इसका तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सच्ची खुशी का हकदार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुख सहने वाला। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। इसका चौथा आपका क्वेश्चन पूछा गया है, किसका अंधकार मिटाना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निराशा का। और पांचवा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग्य की दुहाई, ठीक है। तो ये जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक नंबर 6वां क्वेश्चन पूछा है, तो जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामो निशान। तो ये भी जो है आपका कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है, प्रश्न क्रमांक नंबर 6वां, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक नंबर 6वें का करेक्ट आंसर होगा नामो निशान, ठीक है। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, तो ये भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर कार्यपत्रक 7वें की तरफ, ठीक है। तो अब चलते हैं हम कार्यपत्रक 7वें की तरफ। कार्यपत्रक 6वां भी मैंने आपका कंप्लीट यहाँ पर करवा दिया है। तो कार्यपत्रक 7वें में आपका पूछा गया है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने सरल शब्दों में एक अनुच्छेद
लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको देख सकते हो एक चिड़िया जो है आपको पिंजरे में कैद दिखाई दे रही होगी, सूर्य देवता दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर चिड़िया दिखाई दे रही होंगी, पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, झरना दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर काफ़ी सारी डालियाँ दिखाई दे रही होंगी, बहुत कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसी में जो है हमें नीचे दिए गए चित्र को देखकर सरल में अपने जो है सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका आपको एकदम करेक्ट आंसर लिखना है। एक चिड़िया जो पिंजरे में कैद है, उसे बाहर का जीवन साखुद लग रहा है। पिंजरे में उसे सारी सुविधाएं हैं, फिर भी वह खुले आसमान में उड़ना चाहती है और खुले वायुमंडल का आनंद लेना चाहती है। इस प्रकार से आपको एक जो है अनुच्छेद यहाँ पर लिख देना है, यानी कि एक कविता जो है आपको यहाँ पर लिख देनी है, जो कि मैंने आपको लिखवा दी है। तो ये भी जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर मैंने इसका भी कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यहाँ पर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका कार्यपत्रक 8वें में पूछा गया है, आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखिए। तो इसका आपको एकदम करेक्ट आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर जो बच्चे जो है दोस्तों आज सुबह से आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखना है। अगर आपको ठीक है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, अदरवाइज मैं इसका आपको एकदम करेक्ट आंसर भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हो, अदरवाइज मैं भी आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। कार्यपत्रक 8वें का भी एकदम करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो लीजिए गाइस, आप लोग कार्यपत्रक 8वें का भी यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा आप लोग यहाँ पर जूम करके अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर पढ़ करके भी यहाँ पर बता रहा हूँ। थोड़ा आपको ये जो है क्लियर नहीं दिखेगा, अदरवाइज आप अपने मन से भी यहाँ पर लिख सकते हो। जो बच्चे नहीं लिख सकते हैं मैं उनके लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट आप लोग कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर कार्यपत्रक 8वें में लिखना है, तो आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या कार्य किए उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है आज सुबह में यहाँ पर एक मिनट आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों, आज मैं सुबह उठा और फ्रेश होकर हाथ मुँह धोकर पढ़ने लगा और फिर थोड़ी देर का ब्रेक लिया और फिर पढ़ने बैठा और पढ़कर खेलने चला गया और फिर आकर नहाने के बाद मोबाइल चलाया और फिर दोस्तों मोबाइल चलाया। ठीक है, मोबाइल चलाया, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखवाता हूँ मैं। मोबाइल चलाया के बाद आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मोबाइल चलाया, इसके बाद आपको लिखना है खेलने चला गया और फिर मैं आकर नहाने के बाद मोबाइल चलाया। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है मोबाइल चलाया तक मैंने आपको लिखवा दिया था यहाँ पर दोस्तों, मोबाइल चलाया। इसके बाद आपको लिखना है, देख सकते हो मोबाइल चलाया और फिर दोस्तों 9 बज गए और फिर घर के काम निपटाकर थोड़ी देर बैठा और फिर रामलीला के बारे में ऐलान हुआ कि रामलीला 4 बजे से चालू हो जाएगी, मगर मैं नहीं गया क्योंकि मुझे बाहर जाना था। धन्यवाद। तो ठीक है, आपको इसी प्रकार से कार्यपत्रक 8 में आपको लिख देना है। तो ये आपका कार्यपत्रक 8 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है कार्यपत्रक 8वें में भी लिखवा दिया है। इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या काम किए, तो जो मैंने आपको बताया आप वही यहाँ पर लिख देना है। तो ये भी जो है कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था सूरज का ब्याह वो यहाँ पर कंप्लीट मैंने करवा दिया है। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर मेज़बान की तरफ। ठीक है, तो इसको भी हम जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट करवा देते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरी बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन एक ही वीडियो में दिखा रहे हैं। तो इतना एक डेढ़ घंटे का वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ गाइस इस मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो चलो गाइस अब यहाँ पर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कराना मेज़बान। तो इसको आप लोगों को सबसे पहले अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना है। इस कविता को मैंने पढ़ रखा है, तो जल्दी से मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा कार्यपत्रक 1 में पूछा गया शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो इसमें शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं पापड़, पकवान, धोकर, जलपान और भुजिया। ये सारे शब्द जो है शिक्षक द्वारा बोले गए हैं। तो ये जो है मैंने लिखवा दिए हैं, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर कार्यपत्रक दूसरे की तरफ। कार्यपत्रक दूसरे में आपका पूछा गया है तो कॉलम आ में दिए गए शब्दों के समान अर्थ रखने वाले
शब्दों को कॉलम बा से चुनकर कॉलम दोस्तों यहाँ पर कॉलम आ में एक मिनट कॉलम आ में दिए गए शब्दों से समान अर्थ रखने वाले शब्दों को कॉलम बा में चुनकर लिखिए। तो ये जो हमें लिखना है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको कॉलम आ और कॉलम बा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आपको कॉलम आ को यहाँ पर सारे कुछ यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका कॉलम आ में दिया गया है सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देना है दोस्तों स्वल पहाड़, तो इसका स्वल पहाड़ लिखना है सबसे पहले कॉलम आ में। अतिथि लिखना है, व्यंजन, मेहमानबाजी, युक्ति बढ़ाना, और यहाँ पर दोस्तों अतिथि करने वाला, दोस्तों अतिथि करने वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कॉलम आ में लिख देना है। और कॉलम बा में लिखना है जलपान, मेहमान, पकवान, अतिथि, दोस्तों जुगत लगाना, और दोस्तों मेज़बान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो ये जो है आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो कॉलम आ में जो चीज़ें मैंने लिखवाई हैं वो आपको कॉलम आ में लिख देना है, और कॉलम बा में जो चीज़ें मैंने लिखवाई हैं वो कॉलम बा में आपको लिख देना है। तो ये जो ये भी कार्यपत्रक आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका कार्यपत्रक 2, ठीक है। तो ये भी जो है कंप्लीट मैंने करवा दिया। और अगर आपको कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जिस सारे नाम जो मैंने लिखवाए हैं वो आपको यहाँ पर भी दिए गए होंगे कॉलम आ और कॉलम बा में। तो यहाँ से देखकर भी आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो चलो गाइस, अब हम चलते हैं कार्यपत्रक तीसरे की तरफ। तो कार्यपत्रक तीसरे में पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों की सूची बनाकर अपने स्वाद अनुसार नीचे दिए गए वर्ग में लिखिए। इसके अलावा जो आपको पसंद है उन्हें भी लिखिए, तो चलिए गाइस यहाँ पर हम आपको लिखवाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर तो मीठा में आपको जो पसंद है वो पसंद में लिख देना है, और जो नापसंद है वो आपको नापसंद में लिख देना है। जैसे कि मीठा में मेरे को खीर पसंद है तो मैंने यहाँ पर खीर लिख दी है, और मीठा में मेरे को गुलाब जामुन भी पसंद है तो मैंने गुलाब जामुन भी यहाँ पर लिख दिया है, और मेरे को सेब भी पसंद है, सेब लिख दिया है, और यहाँ पर पपीता पसंद है तो मैंने पपीता लिख दिया है। और नापसंद है मेरे को मीठा में बर्फ़ी पसंद नहीं है, लड्डू पसंद नहीं है, और मालपुआ पसंद नहीं है। तो ये जो है हमने यहाँ पर नापसंद में लिख दिया है। अब चलते हैं नमकीन में, जो आपको पसंद है वो यहाँ लिखना है, नापसंद है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि नमकीन में मेरे को पापड़ पसंद है और भुजिया पसंद है तो मैंने लिख दिया है, और आपको जो पसंद, ठीक है, जो आपको नमकीन में पसंद है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, और जो नाम पसंद है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, जो आपको पसंद नहीं है। और खट्टा में जो आपको पसंद है वो यहाँ पर पसंद वाले में लिख देना है, और जो नापसंद है वो आपको नापसंद वाले में लिख देना है। जैसे कि खट्टा में मेरे को इमली पसंद है तो मैंने इमली लिख दी है, और नापसंद है मेरे को नींबू बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैंने नींबू यहाँ पर लिख दिया है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, जो चीज़ें आपको पसंद है वो पसंद में लिख देना है, और जो नापसंद है वो नापसंद में लिख देना है। तो ये भी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो जितने भी मैंने छोड़ दिए कॉलम इसमें आप लोग भर लीजिए अपनी पसंद के अनुसार। तो ये भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन में आपका पूछा गया है दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ पर तो शब्द दिया गया है, हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि मेहमान, तो मेहमान का हमें जो वाक्य बनाना है तो आपको इस प्रकार से बनाना है। तो दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि मेहमान दिया गया है तो आपको सबसे पहले इसका वाक्य बनाना है, आज हमारे घर मेहमान आए। और दूसरा दिया है पापड़, तो मुझे पापड़ बहुत पसंद है। इस प्रकार से आपको वाक्य यहाँ पर बनाना है। और तीसरा आपका थाली, तो इसका आपको एकदम करेक्ट वाक्य बनाना है। तो मेहमान को भोजन की थाली परोसी गई। इस प्रकार से वाक्य आपको बना देना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको पूछा है पत्नी, तो पत्नी में आपको कर देना है, एक परिवार में पति पत्नी खुशी पूर्वक रहती हैं। इस प्रकार से आपको वाक्य बना देना है। चौथा है पाँचवा है आपका भोजन, तो इसका आपको वाक्य बनाना है, भोजन हमेशा हाथ धोकर खाना चाहिए। तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा है, निम्नलिखित में से विशेष को छांटकर लिखिए। तो विशेषण और विशेष वाक्य को हमें छांटकर यहाँ पर इसमें लिखना है। जैसे कि तो जहरीला सांप, करारे पापड़, गरम गरम रोटी, खास मेहमान। तो उदाहरण आप लोग, क्या बताऊँ भाई इतना लंबा सांप था। तो यहाँ पर विशेषण वाक्य लिखना है, विशेषण में विशेषण, जैसे कि लंबा सांप। तो यहाँ पर तो जहरीला, इसमें आपको लिखना है विशेषण में जहरीला, इसमें लिखना है विशेष में सांप। और विशेषण में आपको लिखना है करारे, और विशेष में लिखना है पापड़। और विशेषण में आपको लिखना है गरम गरम, और इसमें विशेष में लिखना है रोटी। और विशेषण में आपको लिखना है खास, और विशेष में लिखना है मेहमान। तो ये जो है आपका ये भी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब चलते हैं यहाँ पर कार्यपत्रक 4 की तरफ। तो कार्यपत्रक 4 में पूछा गया, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मुहावरे को
लिखते हुए उनके अर्थ भी लिखिए। तो आपके दोनों के जीवन में जो जो मुहावरे यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल करते हो उनको हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इस तो कान भरना यानी कि चुगली करना, तो फर्स्ट आपको मुहावरा लिख देना है और दूसरा मुहावरा लिखना है आग बबूला होना। तो इसका आपको एकदम करेक्ट आंसर लिखना है बहुत गुस्सा, दिस तो बहुत अधिक गुस्सा। और इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है अंधे की लाठी, तो इसको लिखना है एकमात्र सहारा। और चौथा आपको लिखना है लोहा लेना, तो इसका करेक्ट आंसर है बदला लेना। और नेक्स्ट है आपका 9 2 11 हो जाना, तो इसका करेक्ट आंसर है भाग जाना। और नेक्स्ट है आपका आँख का तारा, तो इसका करेक्ट आंसर है बहुत प्रिय। ठीक है, तो ये भी जो है आपका कार्यपत्रक चौथा अभी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक 5वीं की तरफ। तो कार्यपत्रक 5वां भी हम आपका जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट करवा देते हैं। तो कार्यपत्रक 5वें में पूछा गया तो निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, जैसे कि काकी हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गांव, शादी। तो इन सारे शब्दों को मिलकर हमें एक कहानी बनानी है। तो जल्दी से मैंने यहाँ पर कहानी भी बना ली है, तो इस कहानी को भी आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम इस जो है कविता को भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो इन सारे शब्दों को देख करके हमें जो है एक कहानी बनानी थी, तो यहाँ पर आप लोग कहानी भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है बूढ़ी काकी को हलवा और कचौरी बहुत पसंद थे, पर घर के लोग उसे ये बनाकर नहीं देते थे। एक बार गांव में शादी थी, वहाँ बहुत सज्जन एक मिनट ठीक है। गांव में शादी थी, वहाँ बहुत व्यंजन बने। बूढ़ी काकी उस शादी वाले घर के पास रहती थी। काकी ने शादी वाले दिन हलवा, कचौरी, मिठाई खाई और गीत भी गाए। ठीक है, तो ये जो है इन सारे शब्दों को मिलके हमें एक कहानी बनानी थी। इन सारे शब्दों को मिलकर तो हमने कहानी बना दी है। ठीक है, तो ये भी जो है आपका एकदम करेक्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 2 भी आपका कंप्लीट करवा दिया है। अब है आपका चैप्टर नंबर 3 अंतरिक्ष की सैर, तो इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट करवा देते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। इस पूरा क्लास 9th हिंदी ब्रज कोर्स जो न्यू बुक आपको मिली है, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। तो चलिए गाइस इसको भी हम जल्दी से यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको इस चैप्टर को यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको पढ़ रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ तक आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर आपको इस चैप्टर को पूरा यहाँ पर पढ़ लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कार्यपत्रक 1 में जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो चलिए गाइस इनको हम जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट करवाते हैं आपका कार्यपत्रक 1 को। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक अगर वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। तो कार्यपत्रक 1 में आपका पूछा गया है, देख सकते हो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को यहाँ पर लिखवा देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है यात्री, अंतरिक्षयान, विचरण, दोस्तों असंख्य, और आपको यहाँ पर लिखना है कोलंबिया, अंतरिक्ष, कोलंबिया, भारतीय, साइंटिस्ट और यहाँ पर भारत बस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख देना है जो यहाँ पर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं इस चैप्टर में, अंतरिक्ष की सैर वाले चैप्टर में। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिख देनी है कार्यपत्रक 1 में। तो ये जो है आपका कार्यपत्रक 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा कार्यपत्रक दूसरा, यहाँ पर तो कार्यपत्रक पहले में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया शब्द, फिर शब्द का हमें अर्थ भी लिखना है और उसका वाक्य भी बनाना है। जैसे कि पहला हमारा पूछा गया है तो प्रशिक्षण, तो उसका हो जाएगा आपका अर्थ व्यवहारिक शिक्षा और इसका वाक्य बनेगा अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण दिया जाता है। पहला हमारा एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है आपका अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष का आपका अर्थ हो जाएगा अनंत आकाश और इसका वाक्य बनेगा अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती हैं। तो ये जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा दूसरा वाला भी कंप्लीट। और इसका तीसरा क्वेश्चन पूछा है संस्थान, तो इसका संस्थान का अर्थ हो जाएगा संस्था और इसका आपको वाक्य बनाना है आज हमें संस्थान जाना है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला का अर्थ हो जाएगा परीक्षणशाला और इसका आपको वाक्य बनाना है तो हमारे विद्यालय में एक प्रयोगशाला है।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका वायुमंडल। तो वायुमंडल का अर्थ आपको लिखना है वायु की परत, और इसका जो है आपको वाक्य बनाना है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा अभी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर कार्यपत्रक दूसरे की तरफ। तो कार्यपत्रक दूसरे में हमारा पूछा गया है तो नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियाँ लिखिए और उचित शीर्षक भी दीजिए। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी हम जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट करवाते थे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको दिख सकते हो यहाँ पर पिक्चर्स दिख रही होंगी साइंटिस्ट वगैरह की। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दिख रही होंगी, ठीक है, ये पिक्चर वगैरह। तो इनके लिए हमें जो है चित्र को देखकर हमें यहाँ पर पंक्ति लिखना है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम आपका इसका भी एकदम करेक्ट आंसर लिखवाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, स्टार्ट करना है। यहाँ पर लिखना है एक अंतरिक्ष यात्री वह होता है जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूँ। अंतरिक्ष यान में उड़ान भरना चाहता हूँ। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए मैं विज्ञान विषय पढ़ना चाहता हूँ। प्रयोगशाला में प्रयोग करना चाहता हूँ। अभी तक 567 लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं। ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कार्यपत्रक दूसरे को भी कंप्लीट करना है। तो आपका कार्यपत्रक दूसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर कार्यपत्रक तीसरे की तरफ। तो कार्यपत्रक तीसरे में आपका पूछा गया है, देख सकते हो, दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढ कर लिखिए। आप अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिए गए शब्दों को शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए और अपने साथी की भी तो साथी या शिक्षक की भी मदद ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंतरिक्ष, तो इसका आपको लिखना है अनंताकाश, एकदम करेक्ट आंसर। और दूसरा पूछा है विज्ञान, तो विज्ञान कर देना आपको विशेष ज्ञान। और तीसरा है वायुमंडल, तो वायुमंडल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत। इसका नेक्स्ट है आपका दुर्घटना, तो दुर्घटना का कर देना है आपको बुरी घटना। और नेक्स्ट है आपका प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का आपको कर देना है परीक्षणशाला। और नेक्स्ट है आपका भू उपग्रह, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धरती का उपग्रह। इसका नेक्स्ट है आपका वायुयान, तो वायुयान का आपको एकदम करेक्ट आंसर कर देना है वायु में चलने वाला यान। नेक्स्ट है आपका क्रियाकलाप, तो क्रियाकलाप का आंसर कर देना है आपको गतिविधि। तो ये जो है आपका कार्यपत्रक तीसरे का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो शब्द दिए गए हुए हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। मैंने शब्दकोश को क्रम में लगाना है। जैसे कि यहाँ पर तो आपको यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बॉक्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको ये हो जाएगा आपका पहला बॉक्स, ये हो जाएगा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा, और ये पाँचवा, और ये छठा। तो आपको दोस्तों कैसे लिखना है इसमें मैं बताता हूँ, ठीक है, इसका आंसर। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों ये रहा आपका फर्स्ट आंसर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पाँचवा, ये आपका छठवां, सातवां, और ये रहा आपका गाइस यहाँ पर दोस्तों सातवां ये हो जाएगा। और आठवां आपका यहाँ पर ये रहा, नौवां, 10वां, 11वां, और ये रहा 12वां, 13वां, 14वां, और 15, 16, 17 यहाँ पर। तो ये सारे के सारे मैंने दे रखे हैं इसके आंसर, तो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो पहले की जगह यहाँ पर आपको पहले को लिख देना है इसको, और दूसरे की जगह यहाँ पर दूसरे वाले को लिखना है इसको यहाँ पर, और तीसरे वाले को यहाँ पर तीसरे को लिखना है। मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं, यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो इन सारे को नंबर वाइज नंबर यहाँ पे लिखते जाइए आप लोग, ठीक है। तो ये जो है आपका पेज नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक चौथे की तरफ। कार्यपत्रक चौथे में पूछा गया दिए गए शब्दों को वाक्य में उपयोग कीजिए। तो चलो गाइस, अब इसको भी हम जल्दी से सॉल्व करवा देते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, दोस्तों दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो शब्द दिए गए हैं, मैंने वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए गाइस, इसको हम जल्दी से कंप्लीट करवा दें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है गुरुत्वाकर्षण, तो इसका वाक्य आपको बनाना है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 न्यूटन है। इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा है अंतरिक्षयान, तो अंतरिक्षयान का इसका वाक्य बनाना है आपको अंतरिक्षयान वायुयान का
मिलता जुलता रूप है। इसका तीसरा पूछा गया आपका यात्री, तो यात्री का वाक्य आपको बनाना है अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं, इस प्रकार से वाक्य बनाना है। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल, तो वायुमंडल का आपको वाक्य बनाना है वायुमंडल की समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत है। इसका नेक्स्ट है पृथ्वी, तो पृथ्वी का आपको वाक्य बनाना है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण का आपको वाक्य बनाना है प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका संस्थान, तो संस्थान का आपको वाक्य बनाना है विश्व का सबसे बड़ा संस्थान नासा है। नेक्स्ट है आपका उड़ान, तो उड़ान का वाक्य बनाना है भर लो उड़ान किसने रोका है। नेक्स्ट है आपका तापमान, तो तापमान का वाक्य आपको बनाना है ऊंचाई पर तापमान बढ़ता है। तो ये सारा जो वाक्य में उपयोग करना था शब्दों का ये भी हमने करवा दिया है, ठीक है। तो जल्दी से मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यहाँ पर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो। अब यहाँ पर आपका कार्यपत्रक 5 में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंतरिक्ष यात्री कौन होता है, तो इसका आपको आंसर लिखना है अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा है अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर है अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा गया है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत के अंतरिक्ष यान केंद्र का नाम इसरो है। नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान संस्था कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्था नासा है, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपका कार्यपत्रक 5 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर आपका पूछा है एक दिन भुज का, तो इसके भी हम जल्दी से आपको एकदम करेक्ट आंसर के साथ प्रोवाइड यहाँ पर करवाते हैं इसके भी आंसर्स, ठीक है। इस चैप्टर की भी मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर अभी तक गाइस आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको A to Z शुरू से लेके लास्ट तक पूरी बुक का सॉल्यूशन मैं एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। एक दिन भुज का यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पढ़ रखा है, तो जल्दी से मैं आपको डायरेक्ट इसके एकदम करेक्ट आंसर देना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर कार्यपत्रक 1 में हमारा इसमें पूछा गया है तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है रेलगाड़ी, दोस्तों तसल्ली, और आपको लिखना है यहाँ पर मैराथन, रेगिस्तान, नागफली, लस्सी और हिंदुस्तानी। ये सारी चीज़ें जो है इस जो है कहानी में शिक्षक द्वारा बोली गई हैं। तो ये जो है हमारा कार्यपत्रक 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य को लिखिए। तो चलिए गाइस यहाँ पर आपको ये विराम चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे, इनका उपयोग करके हमें वाक्य यहाँ पर बनाना है। जैसे कि सबसे पहला है आपका क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह, तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या तुम स्कूल गए थे, और इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, ठीक है। तो ये जो आपका वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये वाला चिन्ह, तो इसको आपको उपयोग करना है अब बातें नहीं कर सकते, कल तक के लिए विदा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है तो कल तक के लिए विदा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो है आपका यहाँ पर देख सकते हो दिखा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है विदा, ठीक है, कल तक के लिए विदा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, और बीच में जो है आपको ये वाला चिन्ह यूज करना है, यहाँ पर जो यहाँ पर चिन्ह दिया गया है। तो ये जो है ये भी आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इस वाले चिन्ह को हमें उपयोग करना है और वाक्य भी यहाँ पर बनाना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर इस वाले चिन्ह का भी हम वाक्य में प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। तो इसके लिए हमें तीसरा आपको क्वेश्चन बनाना है। इस प्रकार से हमें वाक्य लिखना है मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा अद्भुत, और इसके बाद लास्ट में आपको इस वाले चिन्ह का उपयोग यहाँ पर करना है। नेक्स्ट है आपको लास्ट में कॉमा का उपयोग करना है। तो कॉमा का उपयोग यहाँ पर कैसे किया जाता है दोस्तों, राम और श्याम, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में आपको यहाँ पर कॉमा का चिन्ह यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर मैंने लगा रखा है, राम और श्याम भाई हैं, ठीक है। तो ये भी जो हमारा कॉमा का चिन्ह भी उपयोग हो जाएगा। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम यहाँ पर
कारपत्रक दूसरे की तरफ। तो कारपत्रक दूसरे में आपका पूछा गया है, देख सकते हो, नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा। ठीक है, तो हमें इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए गाइस, इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कराते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। तो चलिए गाइस, यहाँ पर इसको क्यों कहा, तो यहाँ पर आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्यों कहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखक ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों का अनुशासन देखकर कहा। ठीक है, क्यों कहा, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका किससे कहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखक ने अपनी डायरी से कहा। ठीक है, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया दूसरा वाला, चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए। तो क्यों कहा, दूसरा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि लेखक को ये पसंद थे। दूसरा है किससे कहा, दूसरा करेक्ट आंसर होगा लेखक ने कहा। ठीक, किसने कहा, दूसरा करेक्ट आंसर होगा लेखक ने कहा। और इसको आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को, अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि से झलकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने करवा ही दिया है, क्यों कहा और किससे कहा, और दूसरा भी मैंने क्यों कहा और किसने कहा, ये भी कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देख सकते हो, डायरी थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। दूसरा करेक्ट आंसर क्यों कहा, दूसरा करेक्ट आंसर क्योंकि लेखक को नींद आ रही थी। दूसरा है कब कहा, दूसरा करेक्ट आंसर रात को जब लेखक को नींद आ रही थी। ठीक है, तो ये जो है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब चलते हैं हम कारपत्रक तीसरे की तरफ। कारपत्रक तीसरे में आपका पूछा गया है, दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्द में अनुच्छेद लिखिए। कारपत्रक तीसरे में अनुच्छेद लिखना है। तो सबसे पहले जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, तो आपको एक जंगल यानी कि वन की फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, इसके बारे में हमें एक अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए गाइस, हम लिखवाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है, वन और हरियाली दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे हरे भरे हैं, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए जिससे पृथ्वी पर सभी जीवों को लाभ हो। इसके नेक्स्ट आपको इसमें जो है एक आपको अपनी जो है पृथ्वी दिखाई दे रही होगी, तो इसको आप कैसे करना है, इस पर भी आपको अनुच्छेद लिखना है। तो चलो गाइस, इस पर भी मैं लिखवा देता हूँ। इस पर आपको लिखना है, धरती को तो यहाँ पर आपको लिखना है, सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, धरती की सुरक्षा के लिए हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए। तो ये भी जो है आपका दोनों अनुच्छेद मैंने लिखवा दिए हैं कारपत्रक तीसरे के, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर कारपत्रक चौथे की तरफ। कारपत्रक चौथे में पूछा गया, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ भी बनाना है और वाक्य भी बनाना है। तो चलिए गाइस, इसको भी हम जल्दी से सॉल्व करवाते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को अगर अभी तक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी बुक का सॉल्यूशन हम एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ गाइस जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से गाइस ज्वाइन यहाँ पर कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, अब हम इसको भी जल्दी से सॉल्व करवाते हैं आपके कारपत्रक चौथे को। तो कारपत्रक चौथे में सबसे पहले आपको शब्द दिया गया है, जिसकी रिस्तु तसल्ली, यहाँ पर शब्द दिया गया है, तो इसका आपको अर्थ लिखना है दिलासा, और वाक्य बनाना है, मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ। ये आपका वाक्य बन जाएगा। दूसरा है आपका अल सुबह, तो इसका करेक्ट आंसर सुबह सवेरे, अर्थ इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुबह सवेरे। और इसका वाक्य बनेगा, आज हम अल सुबह घूमने गए। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा, दूसरा भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका है सामंजस्य, तो इसका करेक्ट आंसर जो उपयुक्त, और इसका वाक्य बनेगा, सेना और समाज के बीच सामंजस्य आवश्यक है। तो ये जो आपका हो जाएगा आपका तीसरा भी करेक्ट आंसर। इसका चौथा है आपका अनुशासित, तो अनुशासित का अर्थ आपका हो जाएगा अनुशासन किया गया। तो ये जो आपका इसका अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। और इसका वाक्य बनेगा सेना व जवान अनुशासित होते हैं। नेक्स्ट है आपका मनोरम, तो इसका करेक्ट आंसर मन अच्छे लगने वाले, इसका अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। उसका वाक्य बनेगा, मैंने राजस्थान में मनोरम दृश्य देखा। नेक्स्ट आपका दूसरा, तो दूसरे का अर्थ हो जाएगा आपका मटमैला। ठीक है, क्या हो जाएगा, मटमैला। और इसका जो आपका वाक्य बनेगा, ये चट्टानें धूसर हैं, ये वाक्य आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका झाड़ झंखाड़, तो इसका करेक्ट आंसर जो है झाड़ियाँ, और इसका वाक्य बनेगा, चारों ओर झाड़ झंखाड़ हैं। ठीक है, तो ये जो इसका वाक्य भी बन जाएगा। तो ये आपका कारपत्रक चौथा भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर कारपत्रक पाँचवीं की तरफ। कारपत्रक पाँचवा पूछा गया है, देख सकते हो, रेलगाड़ी बस, रेलगाड़ी बस बैलगाड़ी साइकिल मोटरसाइकिल
में से जिस पर आपने यात्रा की हो उस यात्रा को विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने जो भी यात्रा की हो अपने जीवन में भविष्य में, ठीक है, आपने बचपन में, मतलब बचपन तो आपका चल ही रहा है, तो मतलब आपने अब ठीक है रेलगाड़ी, बस से, मोटरसाइकिल से आपने जब भी यात्रा की है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये जो विद्यार्थी खुद ही करेंगे, ठीक है, तो इसको विद्यार्थी खुद ही करेंगे, ठीक है। जिस पर भी आपने जहाँ पर भी यात्रा की हो तो अपनी यात्रा के बारे में यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कार्यपत्रक 5 में, ठीक है। तो इसको विद्यार्थी खुद ही करेंगे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट जो चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर, तो इसको भी हम सॉल्व कराना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका अपने पुत्र के शिक्षक के नाम, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी हम जल्दी से कंप्लीट करवाते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा यहाँ से लेकर, ठीक है। आप लोग इस चैप्टर को यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक करके अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जल्दी से सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन यहाँ पर कर लीजिए। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और मैं आपको डायरेक्ट इसका सोल्यूशन बताना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर तो इसमें हमारा कार्यपत्रक 1 में पूछा गया है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो चलो गाइस यहाँ पर शिक्षक द्वारा जो बोले गए शब्द हैं उनको मैं लिखवाता हूँ। सबसे पहला हमारा जो बोला गया दोस्तों, आदर्श, प्रेरणा, दोस्तों विरूपता, मुस्कान, सम्माननीय, सफलता, और दोस्तों कसौटी, और आपका है आपका दोस्तों अंतरात्मा, और नेक्स्ट है आपका निर्भरता, और आपका फरिश्ता, ठीक है। तो ये सारे आपके शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं इस जो है कहानी में, ठीक है। तो मैंने जो कि आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखवा दिए हैं। तो ये जो है आपका कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद कार्यपत्रक दूसरे में हमारा पूछा गया है, कार्यपत्रक दूसरे में आपका यहाँ पर पूछा गया है, दिए गए शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाइए। तो इसमें भी हमें यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले आपको शब्द दिया गया है, हमें इसका अर्थ भी लिखना है और वाक्य भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है मधुभाषी, तो मधुभाषी का अर्थ हो जाएगा मीठी वाणी बोलने वाला, और इसका वाक्य बनेगा हमें सदैव मधुभाषी होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमें जो है इसको भी यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर दूसरा हमारा शब्द दिया गया है सम्माननीय, तो इसका आपका अर्थ बन जाएगा सम्मान के योग, और इसका वाक्य बनेगा मेरे शिक्षक एक सम्माननीय व्यक्ति है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा पहला वाक्य। इसका दूसरा है आपका दोस्तों अविस्मरणीय, तो इसका करेक्ट आंसर, इसका अर्थ हो जाएगा ना भूलने योग्य। तो और इसका वाक्य बनेगा शिमला में मैंने दोस्तों अविस्मरणीय दृश्य देखा, इसका जो है वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका फरिश्ता, तो फरिश्ता का अर्थ हो जाएगा भगवान का दूत, और वाक्य बनेगा हर एक बच्चा फरिश्ता होता है। नेक्स्ट है आपका आघात, तो आघात का वाक्य बनेगा आपका बहुत अधिक, और इसका इसका अर्थ बनेगा बहुत अधिक, और इसका वाक्य बनेगा मुझे ईश्वर पर आगाध श्रद्धा है, ठीक है। तो ये भी जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका दोस्तों सहानुभूति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सहानुभूति, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सहानुभूति, ठीक है। यहाँ पर यहाँ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सहानुभूति, तो इसका आपका अर्थ हो जाएगा दया की भावना, और इसका वाक्य बनेगा हमें दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कनखियों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आँख की कोरों से, ठीक है। इसका अर्थ बनेगा आँख की कोरों से, और इसका जो है वाक्य बनेगा हमें कुछ बातें कनखियों से ही लौटा देनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका बाहुबल, तो बाहुबल का अर्थ बनेगा भुजाओं का बल, और इसका जो है वाक्य बनेगा इसका अर्थ हो जाएगा बाहुबल का अर्थ हो जाएगा भुजाओं का बल, और इसका वाक्य जो आपका बनेगा विजेता पहलवान में बहुत बाहुबल है। नेक्स्ट है आपका अंतरात्मा, तो अंतरात्मा का अर्थ हो जाएगा मन की आवाज़, और इसका वाक्य बनेगा हमें अपनी अंतरात्मा की बात माननी चाहिए। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक्य। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सन क्यों, तो इसका आपका अर्थ हो जाएगा बात बात में गुस्सा, और इसका अर्थ आपका जो है इसका जो वाक्य बनेगा इसको सन क्यों से सदैव दूर रहना चाहिए। तो ये जो है आपका
ये भी कंप्लीट हो जाएगा कारपत्रक दूसरा। अब चलते हैं यहाँ पर कारपत्रक तीसरे की तरफ। कारपत्रक तीसरे में आपका पूछा गया है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, तो यहाँ पर हमें एक पत्र लिखना है। तो चलिए गाइस इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट करवाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है पत्र भेजने वाले का पता, तो आपको पता डाल देना है यहाँ पर। जैसे कि मैं भोपाल मध्य प्रदेश में मैं रहता हूँ, तो मुझे अपने दोस्त को भेजना है पत्र। तो यहाँ पर मैंने उसका एड्रेस डाल दिया है भोपाल मध्य प्रदेश, और दिनांक भी मैंने डाल दी है। दिनांक है आपकी 24/8/2024। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेट भी यहाँ पर डाल दी है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिनांक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर डाल देता हूँ मैं 24/8/2024 ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेट भी डाल दी है। तो आप लोग डेट भी यहाँ पर अच्छे तरीके से डाल लीजिएगा। और नेक्स्ट है आपको तो संबोधन, तो उसका आपको संबोधन में लिखना है प्रिय मित्र राहुल। आपके दोस्त का जो भी नाम हो मित्र का, वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो नाम। इसके बाद अभिवादन में आपको लिखना है नमस्ते, और संदेश में लिखना है राहुल कैसे हो, आज से 2 दिन बाद तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इस बार साथ में जन्मदिन नहीं मना पाऊंगा। और इसके बाद आपको लिखना है पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध, तो इसका आपको लिख देना है यहाँ पर मित्र, और पत्र लिखने वाले का नाम, जैसे कि मेरा नाम रवि है तो मैंने रवि यहाँ पर लिख दिया। आपका जो भी नाम हो यहाँ पर लिख देना। तो ये जो आपको पत्र लिखना था बधाई देते हुए, तो ये जो आपका पत्र भी लिख जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद चलते हैं हम कारपत्रक चौथी की तरफ। कारपत्रक चौथे में पूछा गया निम्नलिखित चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चलिए गाइस, निम्नलिखित चिन्हों के उनके सामने उनके नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर चिन्ह दिया है प्रश्नवाचक, तो इसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्नवाचक। उदाहरण दिया है क्या तुम कल स्कूल गई थी, इसी प्रकार से हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो चिन्ह पूछा जा रहा है, तो इसका हमें नाम लिखना है। तो इसका नाम है आपका विस्मादि बोधक, इस चिन्ह का जो है नाम है। तो और इसका वाक्य में प्रयोग करना है जिसको अरे, इसके बाद आपको विस्मादि बोधक चिन्ह का उपयोग करना है। यहाँ पर देख सकते हो, अरे ये कैसे हो गया, तो ये जो है आपका ये भी वाक्य बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो चिन्ह है आपका ये वाला, ये है आपका अर्ध विराम का चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पर इसका आपको वाक्य बनाना है राम तुम किताब पढ़ो। इसके बाद आपको अर्ध विराम का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कभी मैं काफ़ी में भी लिखो। ठीक है, काफ़ी में भी लिखो। ठीक है, राम तुम किताब पढ़ो, इसके बाद अर्ध विराम का आपको चिन्ह लगाना है ये वाला, और काफ़ी में भी लिखो। इस प्रकार से आपको वाक्य लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये वाला चिन्ह, तो ये वाला चिन्ह है आपका अल्प विराम का, जैसे कि इसका आपको उपयोग करना है। देख सकते हो कविता, और इसके बाद आपको अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग करना है। कविता मोना स्कूल जा रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाक्य भी बन जाएगा। इसका नेक्स्ट है आपका ये वाला चिन्ह, तो ये चिन्ह है आपका योजक चिन्ह, और तो इसको हमें कैसे उपयोग करना है, हमें माता पिता, ठीक है, यहाँ पर आपको योजक चिन्ह लगा देना है, पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण सहित हमने बता दिए हैं। और एक जो चिन्ह रह गया है तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको हम वाक्य में बाद में करवा देंगे। ठीक है, तो ये भी जो हमारा कारपत्रक 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं कारपत्रक 4 में। ठीक है, तो कारपत्रक 4 में के बाद आपको यहाँ पर तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में यथा स्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। तो हमें वाक्य लिखना है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है क्या ये आपका कुत्ता है, तो इसका आपको लिखना है क्या ये आपका कुत्ता है, और लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का भी उपयोग करना है। इसका नेक्स्ट है आपका पूछा गया क्वेश्चन अरे तुम जा रहे हो किसकी, तो यहाँ पर आपको लिखना है अरे, और इसके बाद आपको ये वाला चिन्ह है जो आपका देख सकते हो, ये वाला विस्मादि बोधक का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना जो है विस्मादि बोधक का चिन्ह भी लगाना है अरे, और आपको विस्मादि बोधक का चिन्ह लगाना है तुम जा रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस वाक्य को लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मेरी टोकरी में आम केला सेब आदि फल हैं, तो इसमें इसका आपको वाक्य लगना है मेरी टोकरी में आम केला आदि शब्द हैं, तो यहाँ पर आपको कॉमा भी लगाना है। ठीक है, इस प्रकार का इन चिन्हों का भी उपयोग करना है जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने में असफल होना सम्मान्य है, तो उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे यह भी सिखाना। इसके बाद आपको कॉमा यहाँ का यूज करना है। यहाँ पर धोखे से सफलता पाने से असफल
असफल होना सम्माननीय, ठीक है, वही आपको लिखना है यहाँ पर, असफल होना सम्माननीय। तो ये जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। तो इसमें आपको योजक चिन्ह बीच में यहाँ पर लगा देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। तो इसका करेक्ट आंसर सच मानो, यहाँ पर आपको कोमा का चिन्ह करना है, मेरा बेटा प्यारा सा, और यहाँ पर योजक चिन्ह लगाना है, प्यारा सा नन्हा सा, यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगाना है, फरिश्ता है, ठीक है। तो ये जो है ये भी आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम कुछ कार्यपत्रक 5वें की तरफ। कार्यपत्रक 5वें पूछा है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो ये सारे चिन्ह जो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, इन सारे शब्दों को जो हमें रिक्त स्थान में भरना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर इनको भी हम जल्दी से कंप्लीट करवाते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा रिक्त स्थान पूछा गया है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श, यहाँ पर भरना है आपको, प्रेरणा भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। तो इसमें आपको दुश्मनों भर देना है। तीसरा है आपका, हर विरूपता के साथ सुंदरता भी होती है। तो ये जो आपको इसमें सुंदरता भर देना है। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन, हार के साथ जीत की खुशियां मनाना। इसमें आपको जीत भर देना है। नेक्स्ट है आपका 5वां, इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय। तो यहाँ पर इसमें असफल आपको भर देना। नेक्स्ट है आपका 6वां क्वेश्चन, बुरा है कौन और अच्छा है कौन, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अच्छा भर देना है। तो ये सारी जो चीज़ें हमने दी गई थी यहाँ पर जो है भरवा दी आपको। तो ये कार्यपत्रक 5वां भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर कार्यपत्रक 6वें की तरफ। तो कार्यपत्रक 6वां भी हम जल्दी से कंप्लीट करवा देते हैं। कार्यपत्रक 6वें में पूछा गया है, मिलते जुलते अर्थ के युग्म बनाइए। तो मिलते जुलते हमें युग्म की मिलते जुलते अर्थ के युग्म बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका पूछा गया है, चुप तो चुप का हो जाएगा चाप, लंबा तो लंबा का हो जाएगा चौड़ा, ठीक का हो जाएगा ठाक, और दुख का हो जाएगा सुख, आचार का हो जाएगा विचार, आस का हो जाएगा पास, और यहाँ पर उछल का हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों उछल का हो जाएगा कूंद, और तन का हो जाएगा बदन, खेती का हो जाएगा बाड़ी, और जैसे का हो जाएगा तैसा। तो ये जो है आपका कार्यपत्रक 6वां भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक 7वें की तरफ। कार्यपत्रक 7वें में पूछा गया है, अपने मित्र को प्रविडीय सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। तो चलो गाइस इन पर हमें बधाई पत्र लिखना है, ठीक है। प्रथम सूची स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखना है, ठीक है, अपने मित्र को। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है डॉक्टर हरी, दोस्तों आपको लिखना है डॉक्टर हरी सिंह गौरबार्ड सागर, ठीक है। तो अपनी सबसे पहले आपको मित्र का एड्रेस लिखना है और दिनांक भी लिखना है, जैसे कि 10/8/2024-25, ठीक है, 2024-25। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है डेट। और इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, प्रिय मित्र नमस्ते, आज सुबह अखबार में मैंने तुम्हारा नाम प्रविडीय सूची में देखा, तुम्हें प्रविडीय सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई, तुम्हारा मित्र राजू, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नाम राजू है, तो मैंने राजू यहाँ पर डाल दिया। तो इसी प्रकार से आपको बधाई पत्र लिखना था। तो ये भी जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका कार्यपत्रक 7। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा। तो इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट करवा देते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक अगर वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जाकर के ज्वाइन यहाँ पर कर लीजिए। और अब यहाँ पर हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को भी यहाँ पर इस चैप्टर को भी सॉल्व कराना है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो गाइस आपको इस चैप्टर को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर लास्ट तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना है। मैंने इसको पढ़ रखा है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं आपको इस चैप्टर को मैंने पढ़ रखा है पहले से ही, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए गाइस इस चैप्टर के भी हम जल्दी से यहाँ पर करेक्ट आंसर देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कार्यपत्रक 1 में पूछा गया है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो चलिए गाइस यहाँ पर शिक्षक द्वारा जो बोले गए शब्द हैं उनको हम लिखते हैं। सबसे पहला हमारा है दोस्तों बाल्यकाल, और आपका दोस्तों क्रांतिकारी, वितरक, प्रमुखता, आपाकाल, घोषित, उत्साहित, दुर्बल, और तन खयाय,
और नेक्स्ट है आपका दोस्तों आतुमानी शासन और तस्वीर माँ जनेऊ और क्षमा। ये सारे शब्द जो है शिक्षक द्वारा इस जो है कविता में बोले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर लिखवा दी हैं कार्यपत्रक 1 में। अब चलते हैं कार्यपत्रक दूसरे की तरफ। कार्यपत्रक दूसरे में पूछा गया है तो निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए और निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद कीजिए। तो चलो भाई इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट करवाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए जिसको इसकी जो है PDF चाहिए। तो ध्यान से यहाँ पर टेलीग्राम को भी ज्वाइन यहाँ पर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपको वीडियो बना कर दे रहा हूँ, एक ही वीडियो में पूरा संपूर्ण हल यहाँ पर दे रहा हूँ। तो चलिए गाइस यहाँ पर कार्यपत्रक दूसरे को भी हम यहाँ पर जल्दी से सॉल्व करवा दें। तो कार्यपत्रक दूसरे में हमारा पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों को संधि कीजिए। जैसे कि तथा प्लस एव तो इसका हो जाएगा तथैव, और पो प्लस अक तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावक। नेक्स्ट है सु प्लस आगत तो इसका हो जाएगा स्वागत। नेक्स्ट आपका सुर प्लस ईस तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुरेश। और इसका नेक्स्ट है आपका देव प्लस आलय तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवालय। नेक्स्ट है आपका पुरुष प्लस अर्थी तो इसका हो जाएगा पुरुष अर्थी। नेक्स्ट है आपका महा प्लस ईस तो इसका करेक्ट आंसर होगा महिष। नेक्स्ट है पो प्लस उक तो इसका हो जाएगा भो प्लस उक तो नेक्स्ट इसका हो जाएगा भावुक। ठीक है, इसका नेक्स्ट में हमें करना है संधि शब्द। तो निम्न शब्दों को संधि विच्छेद कीजिए। तो हमें इसमें संधि विच्छेद करना है, जैसे कि सरल प्लस लार्थ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको सरल प्लस यहाँ पर पूछा गया है सरलार्थ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल प्लस अर्थ। नेक्स्ट है आपका देव ऋषि तो देवर्षि इसका करेक्ट आंसर देव प्लस ऋषि। नेक्स्ट है आपका नारी प्लस स्वर तो इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका नारी स्वर तो इसका करेक्ट आंसर होगा नारी प्लस ईश्वर। नेक्स्ट है आपका निर्धन तो इसका करेक्ट आंसर होगा नी प्लस धन। नेक्स्ट है आपका यद्यपि तो यद्यपि का करेक्ट आंसर होगा यदि प्लस अपि। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सयन तो इसका करेक्ट आंसर होगा से प्लस अन। नेक्स्ट है आपका नाविक तो नाविक का करेक्ट आंसर होगा 9 प्लस 1। नेक्स्ट है आपका लोकोक्ति तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोक प्लस उक्ति। तो ये जो है आपका कार्यपत्रक दूसरा अभी कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें फिर बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो अब चलते हम कार्यपत्रक तीसरे की तरफ। कार्यपत्रक तीसरे में पूछा गया मूल शब्दों के बाद में दिए गए शब्द दोस्तों शब्दांश जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विज्ञान प्लस एक तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैज्ञानिक। नेक्स्ट है आपका प्रतिभा प्लस वान तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिभावान। नेक्स्ट है आपका सम्मान प्लस इत तो इसका करेक्ट आंसर होगा सम्मानित। नेक्स्ट आपका गाड़ी प्लस बाला तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाड़ी वाला। नेक्स्ट है आपका चट प्लस नी तो इसका करेक्ट आंसर होगा चटनी। नेक्स्ट है आपका फूक प्लस नी तो इसका करेक्ट आंसर होगा फुकनी। नेक्स्ट आपका गरीब प्लस एक गरीब प्लस ई तो इसका करेक्ट आंसर होगा गरीबी। नेक्स्ट आपका किराया प्लस दार तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किराएदार। तो ये भी जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है प्रयोग प्लस शाला तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रयोगशाला। नेक्स्ट है आपका दोस्तों स्वभाव प्लस एक तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वाभाविक। नेक्स्ट है आपका भारत प्लस ईड्स तो इसका करेक्ट ईड तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय। नेक्स्ट है आपका लकड़ प्लस हारा तो इसका करेक्ट आंसर होगा लकड़हारा। नेक्स्ट है आपका पालन प्लस हार तो इसका करेक्ट आंसर होगा पालनहार। नेक्स्ट है आपका धन प्लस वान तो इसका करेक्ट आंसर होगा धनवान। नेक्स्ट है आपका कड़वा प्लस आहट तो इसका करेक्ट आंसर होगा कड़वाहट। नेक्स्ट है आपका दुकान प्लस तार तो इसका करेक्ट आंसर होगा दुकानदार। तो ये जो आपका कार्यपत्रक तीसरा है ये भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ओके गाइस, अब चलते हम कार्यपत्रक चौथे की तरफ। कार्यपत्रक चौथे में पूछा गया है नीचे दी गई सूची में वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार मिलान कीजिए। जैसे कि पहला हमारा पूछा गया है सर आइजैक न्यूटन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गति के नियम। इन्होंने गति के नियमों की खोज की थी तो इनको हमें मिला देना है गतियों के नियम से। दूसरा है आपका अल्फ्रेड नोबेल तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनोमाइट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा वाला एमिल बर्लिन बेलिनर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामोफोन। नेक्स्ट है आपका एडमंड हैली तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धूमकेतु। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गैलीलियो तो गैलीलियो का आपका करेक्ट आंसर गैलीली तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेलीस्कोप। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका दोस्तों अलेक्जेंडर दोस्तों ग्रोहम बेल, तो इसको आपको कर देना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीफोन। नेक्स्ट है आपका जॉन प्लस नोपियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोपियर लघु गुणांक। नेक्स्ट है आपका मेरी क्यूरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियम। ठीक है, तो ये जो आपका कार्यपत्रक चौथा भी एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम कार्यपत्रक 5वें की तरफ। कार्यपत्रक 5वें में पूछा गया है आपका कॉलम आ में दिए गए समानार्थी शब्दों को मिलाकर कॉलम बा में दिए गए शब्दों से कीजिए। तो जैसे कॉलम आ और कॉलम बा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर शब्द दिए गए जैसे कि दुर्लभ, तो दुर्लभ का आपको कर देना कठिनता, जिसको कठिनता से प्राप्त। इसके बाद आत्मकथा, तो आत्मकथा का आपको कर देना है स्वयं की कहानी से आपको कर देना है। नेक्स्ट आपका पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय, ठीक है, तो इसको आपको मिला देना है पुस्तक, तो पुस्तक घर जिसमें बैठकर पुस्तक पत्र पत्रिका आदि पढ़ते हैं। ठीक है, पुस्तकालय, ठीक है, तो इसको आपको पुस्तकालय से मिला देना है। अर्थ से संबंधित, आर्थिक को मिला देना है आपको अर्थ से संबंधित से। नेक्स्ट है आपका वितरण, तो वितरण को आपको मिला देना है बांटना से। और नेक्स्ट है आपका दृष्टिकोण, तो उसको मिला देना है देखने का नजरिया। तो ये भी जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। तो चलिए गाइस, इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट करवाते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है शब्द भी लिखना है, हमें विलोम शब्द लिखना है, उनका वाक्य भी बनाना है। जैसे ईमानदार, तो ईमानदार का विलोम शब्द हो जाएगा बेईमान, और बेईमान का वाक्य बनेगा बेईमान लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमें तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है विश्वास, तो विश्वास का विलोम हो जाएगा तो अधर्म। ठीक है, विश्वास का सॉरी एक मिनट आपका शब्द पूछा है विश्वास, तो विश्वास का विलोम हो जाएगा तो अविश्वास। तो और इसका वाक्य बनेगा तो मोहन पर तो अविश्वास मत करो। इसका एकदम करेक्ट वाक्य ये बन जाएगा। नेक्स्ट आपका धर्म, तो धर्म का विलोम हो जाएगा अधर्म, और इसका वाक्य बनेगा वह अधर्म की मार्ग पर चल रहा है। तो ये जो है आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नौजवान, तो नौजवान का विलोम शब्द हो जाएगा बूढ़ा, और वाक्य बनेगा बूढ़ा आदमी रात भर खड़ा है। ठीक है, तो ये जो आपका ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तो असमानता, तो असमानता का विलोम शब्द हो जाएगा समानता, उसका वाक्य बनेगा हमें सभी के प्रति समानता की भावना रखनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका दुख, तो दुख का विलोम हो जाएगा सुख, और इसका वाक्य बनेगा जीवन में जीवन सुख दुखों से भरा है। ये जो है इसका वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुड़, तो गुड़ का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड़। ठीक है, अब गुड़ इसका विलोम शब्द हो जाएगा, और इसका वाक्य बनेगा तो युक्ति को अपने यहाँ पर सॉरी युक्ति मैंने लिख रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर आपको लिखना है व्यक्ति। ठीक है, आपको यहाँ पर व्यक्ति लिखना है। ठीक है, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर तो गुड़ लिखा है, तो यहाँ पर आपका इसका विलोम हो जाएगा अवगुण, और यहाँ पर आपको लिखना है व्यक्ति को अपने अवगुण नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अंत, तो अंत का विलोम हो जाएगा प्रारंभ, और उसका वाक्य बनेगा आज से हम नियमित बढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो ये भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब नेक्स्ट जो चैप्टर है पंडित जसराज, तो इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट करवाते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी बुक का सॉल्यूशन हम आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो बहुत मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस इस मेहनत के लिए एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF फ्री में जो है प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो PDF जिसको भी चाहिए तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, अब इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट करवाते हैं, पंडित जसराज चैप्टर को भी। तो इस चैप्टर को सबसे पहले इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा यहाँ तक, और मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पर इसकी जो है कंप्लीट कराना स्टार्ट करवाता हूँ। तो इसमें जो है हमारा कार्यपत्रक 1 में पूछा गया तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले तो कामकाज, शैतानी, इंसान, साधना, आर्थिक, संघर्ष, किस्सा, स्टेज, मोहरो, असल, श्रेता, सम्मान आदि, ये सारे शब्द जो हैं इस कहानी में शिक्षक द्वारा बोले गए हैं, तो हमने यहाँ पर लिखवा दिए। तो ये जो आपका कार्यपत्रक 1 है जो कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हम कार्यपत्रक दूसरे की तरफ। कार्यपत्रक दूसरे में पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों
का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनकर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अग्नि। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी, टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन यहाँ पर कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उसके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नयन। नेक्स्ट इसका तीसरा क्वेश्चन पूछा, उसका मन दोस्तों आनंद से भर गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा उल्लास। ठीक है, उल्लास इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा पूछा गया, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परमात्मा। इसके बाद नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, वह नदी के किनारे घूम रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीर। छठवां क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कुछ याद आता है उनके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्मृति। नेक्स्ट है आपका सातवां क्वेश्चन, छोटी उम्र में बहुत शैतानी करता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयु। आठवां क्वेश्चन पूछा है, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आदर। तो ये भी जो है आपका कार्यपत्रक दूसरा भी कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक तीसरे की तरफ। कार्यपत्रक तीसरे में पूछा गया है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म को अपने सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए लिखिए। जैसे यहाँ पर तो अस्त हो जाएगा शस्त्र, यहाँ पर अस्त में आपको लिखना है हथियार जो फेंक कर चलाया जाए जैसे भाला, और शास्त्र में लिखना है हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए जैसे तलवार। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर इन क्वेश्चन को करना है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन तो आगम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जहाँ पहुँचा ना जा सकता वह आगम है, और दुर्गम का आपको कर देना है जहाँ पहुँचना कठिन है वह पहाड़ दुर्गम है। इस प्रकार से जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है ईर्षा। तो ईर्षा का वाक्य बन जाएगा आपका, जलन की भावना वह मुझसे ईर्षा करता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर लिख देना है। और नेक्स्ट आपका दोस्तों द्वेष। तो इसको आपको लिखना है विरोध की भावना। ठीक है, उसका मुझसे द्रोष है। ठीक है दोस्तों द्वेष है। इस प्रकार से हो जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन पूछा है कार्य। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना है काम जो हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्तव्य। तो कर्तव्य को आपको एकदम करेक्ट आंसर लिखना है वह काम जो दोस्तों नैतिकता के आधार पर करना चाहिए। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आज्ञा। तो आज्ञा का आपका करेक्ट आंसर होगा आदेश देना, और इसका आपका नेक्स्ट पूछा गया अनुमति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा काम की आज्ञा देना। तो इसका नेक्स्ट है अपना पांचवा अभिमान। तो अभिमान का करेक्ट आंसर होगा गर्व की भावना। नेक्स्ट है अहंकार। अहंकार का करेक्ट आंसर होगा घमंड। नेक्स्ट है आपका छठवां नमस्ते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपने से बड़ों का नमन किया जाता है। इसका नेक्स्ट है नमस्कार। तो इसको अभी छोड़ देना है, मैं बाद में करवा दूंगा। तो ये भी जो आपका कंप्लीट हो जाएगा कार्यपत्रक तीसरा। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक चौथे की तरफ। कार्यपत्रक चौथे में पूछा गया पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इनका हमें अर्थ भी लिखना है और वाक्य भी बनाना है। तो चलिए गाइस इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट करवाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शुरुआती। शुरुआती का अर्थ हो जाएगा प्रारंभिक, और इसका वाक्य बनेगा मैंने विद्यालय की शुरुआती शिक्षा भाई से ली। नेक्स्ट है आपका रसराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसों का राजा। इसका अर्थ हो जाएगा रसों का राजा, और इसका वाक्य बनेगा श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका निधन। निधन का निधन का अर्थ हो जाएगा मृत्यु। इसका वाक्य बनेगा आज विद्यालय में एक विद्यार्थी का निधन हो गया। नेक्स्ट है आपका शैतानी। तो शैतानी का अर्थ हो जाएगा मस्ती, और इसका वाक्य बनेगा पिकनिक जाते समय खूब मस्ती की थी। नेक्स्ट है आपका दोस्तों ताउम्र। तो इसका अर्थ हो जाएगा पूरी उम्र, और इसका वाक्य बनेगा मेरा दादा ताउम्र ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे दोस्तों पाठ पढ़ाते थे। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ताउम्र का अर्थ हो जाएगा पूरी उम्र, और उसका वाक्य बनेगा मेरे दादा ताउम्र ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहे। इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपका कार्यपत्रक चौथा भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर पूछे गए हैं शब्द, तो इन पे भी हमें इन शब्द के यहाँ पर अर्थ भी देना है और इसमें वाक्य भी बनाना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पूछा गया है शब्द आपका कामकाज, और इसका अर्थ हो जाएगा काम, और इसका वाक्य बनेगा हमें कामकाज ईमानदारी से करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका साधना। तो साधना का अर्थ हो जाएगा अभ्यास करना, और उसका वाक्य बनेगा कठिन साधना से हर कार्य सफल होता है। दोस्तों कठिन साधना से हर कार्य सफल होता है। नेक्स्ट आपका मुहर। तो मुहर का अर्थ हो जाएगा स्वर्ण मुद्रा,
और वाक्य बनेगा पंडित जसराज को 5000 मोहर का इनाम मिला। नेक्स्ट है आपका श्रोता, तो श्रोता का अर्थ हो जाएगा सुनने वालों को, ठीक है। तो इसका वाक्य बन जाएगा कवि की कविताओं की श्रेता, दोस्तों कवि की कविताओं को श्रेता सुनाते थे। इस प्रकार से इसका जो है वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका शुक्राना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा, शुक्राना का अर्थ हो जाएगा धन्यवाद, और इसका वाक्य बनेगा हमें अपने माता पिता का शुक्राना करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक 5वें की तरफ। कार्यपत्रक 5वें में पूछा है अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखिए। तो आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हो, अदरवाइज मैं भी आपको इसका करेक्ट आंसर जल्दी से लिखवाता हूँ। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से गाइस यहाँ पर जाकर ज्वाइन यहाँ पर कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कराते हैं। अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से, प्रत्येक बच्चों के अंदर कोई ना कोई रुचि होती है। बच्चे अपनी खाली समय में अपनी रुचि का काम करना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें तनाव भरे समय में शांति और सुकून मिलता है। रुचि के कई रूप हो सकते हैं, जैसे पेंटिंग करना, यात्रा करना, किताबें पढ़ना आदि। रुचि हमारे जीवन को रोचक और साखुद बनाते हैं। और इसके बाद आपको लिखना है मेरी बचपन से ही एक रुचि रही है और वह है किताबें पढ़ना लिखना। समय के साथ साथ मेरी रुचि बढ़ती गई। किताबें पढ़ना एवं लिखना मेरे शौक हो गए। किताबें पढ़ने से मुझे आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए मेरी रुचि पढ़ने एवं लिखने में अधिक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है अपनी रुचि के बारे में। तो ये जो है आपका मैंने लिखवा दिया है। तो कार्यपत्रक 5 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक 6वें की तरफ। कार्यपत्रक 6वें में पूछा है अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम लिखवाते हैं। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को जल्दी से लाइक करके बस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। तो इसमें आपको लिखना है इस प्रकार से अपने प्रिय शिक्षक के बारे में। इस प्रकार से आपको लिखना है, यदि माँ बाप हमें जन्म देते हैं तो शिक्षक हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। शिक्षक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। मेरे स्कूल में कई शिक्षक हैं और सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन सब में मेरे सबसे प्रिय शिक्षक ठाकुर सर हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है ठाकुर सर हैं। वे हमें हिंदी विषय पढ़ाते हैं। उन्हें हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान है। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत सरल है। ठाकुर सर स्वभाव से सरल, शांत और विनम्र हैं। वे पढ़ाई के साथ साथ हमें अच्छी बातें भी बताते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा कार्यपत्रक 6वां है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका पूछा गया हेलन केलर। तो इस चैप्टर को भी हम जल्दी से कंप्लीट करवा देते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक करके अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से ज्वाइन यहाँ पर कर लीजिए। तो अब हम जो है इसको भी जल्दी से कंप्लीट कराते हैं, हेलन केलर। तो इसको आपको अच्छे तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मैंने इसको अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तो मैं जल्दी से इसके भी जल्दी से करेक्ट आंसर प्रोवाइड आपको करवाता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, जल्दी से बस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें हमारे कार्यपत्रक 1 में पूछा गया दोस्तों शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर साप्ताहिक, संपादक, भ्रमण, और इसमें लिखना है स्वावलंबी, बदौलत, ध्वस्त, हिम्मत, अद्भुत, धैर्य, प्रेम, फ्रांच, और स्नातक, डिग्री, और दार्शनिक और आदि, ठीक है, दार्शनिक आदि, ठीक है। ये सारे शब्द जो है इस कविता में शिक्षक द्वारा बोले गए हैं, जो कि मैंने आपको लिखवा दिए हैं। तो इसी प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अब चलते हैं कार्यपत्रक 2 की तरफ। कार्यपत्रक 2 में पूछा गया है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से गाइस यहाँ पर कर लीजिए। पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से ज्वाइन यहाँ पर कर लीजिए। तो कार्यपत्रक 2 में पूछा है रिक्त स्थान में सही परसर्ग चुनकर लिखिए, जैसे कि मैं, से, ने, को, की, पर। ये सारी चीज़ें हमें फिल इन द ब्लैंक्स से भरना है। तो चलिए गाइस जल्दी से हम भरवाते हैं।
जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हेलन केनर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी, तो इसमें सी आपको भर देना है। दूसरा है, एनी ने हेलन को प्रशिक्षित किया, तो इसमें आपको नहीं भरना है, इसमें को भरना है। नेक्स्ट आपका, ध्वस्त संसार सुखी की रोशनी में आबाद हो सकता है, तो इसमें आपको की और इसमें मैं भरना है। नेक्स्ट आपका, उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की, तो इसमें आपको पर भर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, हेलन की संशिका एनी सुलीवन बनी, ठीक है, तो इसमें आपको की भर देना है, ठीक है। क्या भरना है, की आपको भर देना है, हेलन की। नेक्स्ट आपका, हेलन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल, तो इसमें आपको की भर देना है। नेक्स्ट आपका, हेलन केलर ने बेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो आपका कार्यपत्रक दूसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक तीसरे की तरफ। कार्यपत्रक तीसरे में पूछा है, शब्द बोध रा के विभिन्न प्रयोग, जैसे कि नीचे दिए शब्दों में रा का विभिन्न तरह से उपयोग किया गया है, ऐसे ही और नए शब्द बनाइए। तो चलिए गाइस हम बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है श्रम का क्रम, तो यहाँ पर आपको श्रम क्रम और इसमें भरना है आपको भ्रम क्रमांक नाम और प्राप्त, इसमें जो है भर देना है, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका, राष्ट्र और ट्रक, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना है यहाँ पर ड्रम, ट्रक, ड्राइवर और ड्रग्स, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। सिर्फ रा का यहाँ पर शब्द बोध में रा के विभिन्न प्रयोग कीजिए, तो हमें रा का उपयोग यहाँ पर करना है। नेक्स्ट आपका, पर्व और गर्भ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म, शर्म, कर्म और सर्दी, इस प्रकार से आपको कर देना है। नेक्स्ट आपका, नगर डगर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लहर, शहर, बाहर और कहार, ठीक है। इस प्रकार से कार्यपत्रक तीसरा भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्यपत्रक चौथा। कार्यपत्रक चौथे में पूछा गया है, तो गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप में पूछा है, रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखिए। जैसे कि यहाँ पर रंक दिया गया, तो रंक का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इस प्रकार से लिखना है रंक गरीबी निर्धन, और दूसरी में लिखना है आपको मूर्ख का कर देना है अज्ञानी। नेक्स्ट है श्रम का कर देना है मेहनत, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, रंग का कर देना है आपको गरीबी निर्धन, और नेक्स्ट आपका मूर्ख का कर देना है अज्ञानी, श्रम का कर देना है मेहनत। तो ये जो है आपको इसी प्रकार से इतना ही लिखना है इसमें आ वाले में, ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बा वाला, राजा का विलोम रंक होता है, ऐसे ही निम्न शब्दों का विलोम लिखिए। तो मूर्ख का हो जाएगा ज्ञानी और गर्मी का हो जाएगा सर्दी, ठीक है, गर्मी का हो जाएगा सर्दी, गर्मी का सर्दी, तो ये भी जो कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देख सकते हो, तो यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सा रा म से श्रम बनता है, ठीक है, सा रा और माँ से श्रम बनता है। इस प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को विच्छेद करके लिखिए। जैसे कि यहाँ पर भ्रम का हो जाएगा आपका भ्रा प्लस रा प्लस माँ, तो यहाँ पर ब्रात है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रा प्लस रा प्लस ता, तो ये भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गर्दन, तो गर्दन का हो जाएगा गा प्लस रा प्लस दा प्लस ना, तो इसी प्रकार से ये जो गर्भ, तो गर्भ का करेक्ट आंसर होगा गा प्लस रा प्लस वाह, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जिसको क्रम, तो क्रम का हो जाएगा क्रा प्लस रा प्लस माँ। नेक्स्ट है ड्रम, तो ड्रम का हो जाएगा डा प्लस रा प्लस माँ। नेक्स्ट है पर्व, तो पर्व का हो जाएगा पा प्लस रा प्लस वाह। नेक्स्ट है धर्म, तो धर्म का हो जाएगा धा प्लस रा प्लस माँ। तो इस प्रकार से हमारा शब्दों का विच्छेद करके लिखना था, वो भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक पाँचवें की तरफ। कार्यपत्रक पाँचवें में पूछा गया, देख सकते हो, उदाहरण अनुसार रा के रूप बताने वाले दो अन्य शब्द लिखिए। जैसे कि नज़र और यहाँ पर बाधिर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लहर और शहर। नेक्स्ट है आपका वर्ष, धैर्य, तो इसका करेक्ट आंसर होगा धर्म और शर्म। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया, प्रेम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रक्रिया और क्रम, ठीक है, तो प्रक्रिया क्रम। नेक्स्ट आपका ट्रक और ड्रम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्राला और ड्रम, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब है हमारा, ठीक है, इस प्रकार से इसको आपको, ये तो आपका ठीक है, कंप्लीट ही है, इसको आपको कुछ नहीं करना है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक छठवीं की तरफ। कार्यपत्रक छठवीं में आपको पूछा गया है पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। जैसे कि यहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा मजबूत इच्छा। नेक्स्ट है आपका मजबूत इरादे, तो मजबूत इरादे का करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्के इरादे। नेक्स्ट है तीसरा अपंगता, तो अपंगता का करेक्ट आंसर होगा देवंगता। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है कार्यपत्रक छठवीं में। नेक्स्ट है चौथा आपका अनूठी मिसाल। ठीक है, दूसरा करेक्ट आंसर होगा विशेष प्रेरणा। नेक्स्ट है पांचवा दृष्टिहीन, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंधा। नेक्स्ट है आपका वाधिर, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सुन ना सके। नेक्स्ट है सातवां अंधकारमय, दूसरा करेक्ट आंसर अंधेरा। नेक्स्ट है आपका व्रतित, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा फैला हुआ। ठीक है, इस प्रकार से नौवां करना है। नौवां में पूछा है झलक, तो झलक का करेक्ट आंसर हो जाएगा दृश्य। 10वां पूछा है कूची नहीं फेर सका, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिटा ना सका। नेक्स्ट है आपका 11वां विकलांग, दूसरा करेक्ट आंसर होगा देवांग। 12वां है आपका स्वभाव लंबी। ठीक है, स्वभाव लंबी, दूसरा करेक्ट आंसर स्वयं पर निर्भर। 13वां है आपका मशाल, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योत। और 14वां है आपका ध्वस्त हुआ, दूसरा करेक्ट आंसर होगा मिट गया। 15वां है आपका आबाद, तो आबाद का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकसित। ठीक है, तो ये भी जो है आपका कार्यपत्रक छठवां भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है आपकी शाला में हेलन केलर की तरह का कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे, अपने विचार में लिखिए। तो चलिए गाइस, इसको भी आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है हमारी शाला में हेलन केलर की तरह एक विद्यार्थी है जो सुन व बोल नहीं सकता। हम उसका पूरा सहयोग करते हैं और उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हम उसकी पढ़ाई और गृह कार्य में मदद करते हैं। कक्षा में पढ़ाए गए विषय व पाठ में समझाने में भी उसकी मदद करते हैं। हम उसे अपने साथ रखते हैं और इशारों से उसे समझाते हैं। वह हमारा अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो हमारी बुक थी क्लास 9th हिंदी ब्रजकोश की, वो हमने A to Z, ठीक है, A to Z शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी कंप्लीट करवा दी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो एक ही वीडियो में सारा संपूर्ण सॉल्यूशन देना बहुत मेहनत से वीडियो बनानी पड़ती है। घंटों बैठ के वीडियो यहाँ पर बनानी पड़ती है। तो प्लीज़ गाइस, इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।